अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन हज़रात के लिए आज बनाने जा रहा हूँ जो सोच रहे हैं दूसरी शादी का। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उससे पहले आप जानिए कि हमारे कानून में दूसरी शादी किस सूरत में की जाती है और कौन से शराइत जो है वो दूसरी शादी के लिए कानून और आइन में रखे गए हैं। इस वक्त बिलाल एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया बिलाल। बिलाल, सबसे पहले तो ये बताए कि हाल ही में एक केस हुआ और उसमें शोहर को दूसरी शादी करने पर जेल जाना पड़ा, तो वो क्या वाक़या था, उसको जेल क्यों जाना पड़ा? जी बहुत शुक्रिया। वो इस तरह था कि एक बंदा था, उसने दूसरी शादी की विदाउट परमिशन। अपनी फ़र्स्ट वाइफ से उसने परमिशन नहीं लिया था, तो उसके ख़िलाफ़ हमने एक एप्लीकेशन मूव की। तो जब एप्लीकेशन मूव की तो उसमें मतलब इससे पहले आपने यूनियन कौंसिल से इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर बंदा मतलब दूसरी शादी करना चाहता है और वो एप्लीकेशन मूव ना करे यूनियन कौंसिल को, तो क्या उसको सज़ा मिल गई फिर अदालत से? हाँ, उसको फिर सज़ा मिल गई अदालत से, और एक मंथ की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना हो गया था। अच्छा, ये बताए कि दूसरी शादी के लिए कानून में कौन से शराइत? इस्लाम ने तो 4 शादियों की इजाज़त दी है। जी तो बिल्कुल। क्या आइन और कानून में इस तरह है कि आप अपनी बीवी से इजाज़त लेंगे या क्या तरीक़ाकार है? दूसरी शादी अगर कोई करना चाहते है तो कानूनी तौर पर उसको क्या करना चाहिए पाकिस्तान? अपनी बीवी से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अगर इजाज़त दूसरी विदाउट परमिशन अगर वो दूसरी शादी करेगा तो इससे पहले मैंने आपको बताया है कि इस तरह हमने एक केस किया था, उसमें उसको 1 मंथ की सज़ा और 25,000 जुर्माना वो हुआ था उसे। फिर बाद में खैर वो कंप्रोमाइज़ भी हो गई थी उसमें। तो दूसरी बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है? ये हाँ, ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी की रजामंदी हासिल करे, और अगर बीवी इजाज़त न दे तो उस सूरत में वो क्या करेगा? जी, दूसरी बीवी अगर इजाज़त मतलब आजकल तो मतलब हर कोई मतलब ये कहता है कि दूसरी बीवी, आजकल तो कोई भी बीवी अपने शौहर को इजाज़त नहीं देता दूसरी शादी करने का। तो उसका एक तरीका, उसके अपने एक रीज़न होता है, उसका अपना तरीक़ाकार ये होता है कि आपने यूनियन कौंसिल को, चेयरमैन को, उसको आपने एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अगर उस एप्लीकेशन में आपने जो शराइत थे, मतलब आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं, वो शराइत लिख के आपने उसे मूव करके फिर आपको वो बताएगा, मतलब आपको बुला के फिर वो सारी एप्लीकेशन को देख के, जब वो एप्लीकेशन का आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, अगर वैलिड रीज़न है तो फिर वो आपको इजाज़त दे देगा। अगर वैलिड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एप्लीकेशन मूव करके वो आपका है कि मुझे वो लोग इजाज़त देंगे, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आप कहने के मुताबिक कानून में पहले अपनी बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है, बीवी ने इजाज़त नहीं दी तो उस सूरत में आप यूनियन कौंसिल जाएंगे, वहाँ पर आप दरख्वास्त देंगे, यूनियन कौंसिल चेयरमैन को आप वजह बताएंगे, इस वजह से मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, और वो आपको इजाज़त देगा, फिर आपकी शादी जो है वो कानूनी होगी। अच्छा, आपने बीवी से भी इजाज़त नहीं लिया, आपने यूनियन कौंसिल में दरख्वास्त भी नहीं दी, तो क्या बीवी को हक़ हासिल है कि वो आपके ख़िलाफ़ केस करे, और अगर केस करे तो कितना जुर्माना आपको हो सकता है, वो कितनी सज़ा आपको हो सकती है? जी बिल्कुल। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में सेक्शन 6 में के नीचे आप आ सकते हैं, फैमिली कोर्ट में आप दरख्वास्त देंगे, ठीक है। उसके ख़िलाफ़ जब सबसे पहले अगर वो यहाँ पे आके दरख्वास्त देगी तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई स्टार्ट होगी, उसको नोटिस कर दिया जाएगा। मतलब अगर सिंपल मैं आपको बता दूँ, दूसरी बात यह है, अगर उसने दूसरी शादी उस पर प्रूफ हो गई तो ऑन द स्पॉट दूसरी मतलब फैमिली फर्स्ट वाइफ को तो एनी टाइम हक़ हासिल है कि उसको हक़ मेहर दे, ठीक है। उसका जो डावर है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसने निकाहनामे, जितनी भी शराइत है वो उसने हक़ मेहर में दिए, निकाहनामे में लिखी हुई है, वो सारे ऑन द स्पॉट उसी टाइम अपनी फर्स्ट वाइफ को देगा वो। सज़ा कितनी हो सकती है शॉर्टली आप ये बताएं? सज़ा तो मतलब वैसे तो 1 ईयर और 5 लाख है, लेकिन अब जज की मतलब मर्ज़ी के मुताबिक वो जज पे डिपेंड करता है कितना मतलब। इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, कानून में क्या है आपने सुना? आप 2 शादियां करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मसावात
کا اسلام نے حکم دیا ہے. آپ جتنی بھی 4 شادیاں کرتے, 2 کرتے, 3 کرتے, تمام بیویوں کو آپ ایکولی رائٹس دیں گے, ان کو ایکول حق دیں گے, ان کا اسی طرح خیال رکھیں گے. قانون اور اس طرح مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل یا ہمارے یوٹیوب چینل, ٹک ٹاک چینل کو آپ سبسکرائب کریں, فالو کریں. اس طرح مزید اچھی ویڈیوز جو ہے اس پر لائیں گے. آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں, کمنٹس میں بتائیں کہ کس موضوع پہ ہم آپ کے لیے ویڈیو لائیں اور کس موضوع پہ ہم کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کریں. بہت شکریہ.